बिलासपुर हसदेव अरण्य को बचाने चलाए जा रहे अभियान को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में शहर पर आई पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम शामिल हुई। लिसिप्रिया अमेरिका में राइजिंग स्टार अवार्ड, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड समेत कई पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। बिलासपुर में ये रैली कौनहेर गार्डन से निकलकर शहर भ्रमण कर पुनः गार्डन में पहुंची। इसी दौरान लोगों से हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़ने और समर्थन देने की अपील की गई। तो मैं बिलासपुर में आई हूँ जिससे मैं सेव हसदेव मूवमेंट को मैं ज्वाइन कर सकूँ, जिससे एक हसदेव नाम का एक फॉरेस्ट हम बचा सकते हैं, जिससे मैं सपोर्ट करने आई हूँ आदिवासी लोगों को जो हसदेव फॉरेस्ट को वो रह रहे हैं। और बहुत सारे जो अंदानी का मिशन है, जो वो माइनिंग करना चाहते हैं, जो अंदानी की कंपनी आए हैं, लोगों आए हैं ये पेड़ काटने के लिए, कॉयल लाने के लिए माइनिंग करके, और बहुत सारे पेड़ काटेंगे हसदेव जंगल से। तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी, हमें खाना कहाँ से मिलेगी। और फॉरेस्ट में तो आप जानते ही हो, हमें खाना मिलता है, हमें हवा मिलता है और हमें पानी भी मिलता है उससे। और अगर जैसे और मैं आदिवासी लोगों को मैं सपोर्ट करने आई हूँ, और मैं सेव हसदेव मूवमेंट को मैं सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पे, जिससे हमारा हसदेव फॉरेस्ट बच जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लिसिप्रिया कंगुजम है। मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं द YWN। एक और हसदेव की कटाई को लेकर के बिलासपुर में आप भव्य रैली निकाली गए थे। इस रैली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता जो कि लिसिप्रिया कंगुजम आई हुई थी, और इस रैली के बारे में आज हमें बताएंगे यूट्यूबर DK808 कि हसदेव को बचाना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले मैं आप सभी को जय जोहार कहना चाहता हूँ। और अभी हम रिवर व्यू में हैं और यहाँ पर हम हसदेव बचाने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। हसदेव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कोरबा, सरगुजा और सरगुजा के बॉर्डर में परसा ईस्ट केतेबासन नाम का ग्राम है, जहाँ पर ओपन ब्लॉक खुलने वाला है। उसकी कटाई जो है लगातार अभी 10 सालों से कर रहे हैं, और कुछ समय में एक्सटेंशन दे दे के कटाई हो रहा है। और वहाँ के जो ग्रामीण है वो लगभग 10 साल से आंदोलनरत हैं, और वो चाहते हैं कि हसदेव का जो जंगल है वो ना कटे। पर सरकार जो है गलत तरीके से गलत सभा, मतलब फर्जी ग्राम सभा करके वहाँ पे लोगों को फुसला के जो है वो जंगल को अधिग्रहण करके उसे लगातार काट रहे हैं। उसी के विरोध में जो है पूरे गांव वाले, अभी पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे इंडिया के लोग चाहते हैं कि हसदेव के जंगल ना कटे। हसदेव जंगल हमारे भारत के सबसे घने जंगलों में से एक है। वहाँ के अगर जंगल कटते हैं तो आने वाले टाइम पे हाथी द्वंद बढ़ जाएगा। अब आप देखे होंगे कि पिंडरा, गौरेला, मरवाही, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, इन जगहों पर अभी लगातार हाथी द्वंद बढ़ रहा है। हाथी जो है घरों में घुस रहे हैं, गांव में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लगातार ये संख्या, मरने वालों की संख्या जो है, हाथी द्वंद की संख्या जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जंगल की कटने की वजह से है, तो वो रोकना चाहिए। हसदेव जंगल के पास से ही, हसदेव जंगल के किनारे से ही वहाँ पर हसदेव नदी बहती है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और एक नदी कैसे बनता है? वो जंगलों के पानी से बनता है। तो अगर वहाँ के जंगल अगर कटते हैं तो उसमें हसदेव में मिलने वाली कई छोटी बड़ी सहायक नदी है, और उस जो खदान खुला है वहीं पे ही लगभग छोटी बड़ी 10 नदियाँ हैं जो 12 मासी है। हमारे अभी हम रिवर व्यू के पास हैं, अरपा नदी के किनारे। अरपा नदी में 12 माह पानी रहता है, पर वहाँ के जो नदी है, जो छोटे बड़े नदी है, वहाँ पर 12 माह पानी रहता है। आप सोच सकते हैं वहाँ का पानी का लेवल कितना बड़ा होगा। वो पानी जो है हसदेव में आता है, हसदेव का पानी जांजगीर चांपा में आता है। तो वहाँ के जंगल कटने से नदियाँ मर रहा है, तो उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो नदी, हम छत्तीसगढ़ की महानदी को हम अपने गंगा नदी मानते हैं, उसको छत्तीसगढ़ की जीवन दायिनी नदी मानते हैं, पर हम उस नदी को मारने का काम कर रहे हैं। तो वो नदी जो है, अगर हम इसको बचाएंगे, ये जंगल को बचाएंगे, तो वो नदी बचेगा। वो नदी बचेगा तो सोच सकते हैं, एक जीवन दायिनी नदी बोल रहे हैं, उस नदी को मारने का काम कर रहे हैं, तो वो बचेगा।
और वहाँ पर लगातार टाइगर भी वहाँ पे मिल रहे हैं। तो वहाँ पे कई सारे जीव जंतु हैं जो वहाँ पर रहते हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी टाइगर, आज ही का न्यूज़ आया था कि हमारे पूरे भारत में 69% जो टाइगर है वो कम हो चुका है। जी जी। तो अब और ये जंगल काट के क्यों मारने का काम कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए हम सभी को। और ये जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जंगल से ही ताज़ा ताज़ा जो हवा हम यहाँ पे पा रहे हैं, उसी कारण से। वहाँ के जंगल कटने से भी लगातार देख रहे होंगे हमारे बिलासपुर में भी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। जी जी। पहले मैं 20 साल पहले की बताऊँ तो हम लोग ऐसी ही गर्मियों में घूम सकते थे, पर अभी वर्तमान समय में यहाँ पे हम घूम नहीं सकते। 50 डिग्री में यहाँ पे आके कोई बैठ जाए ना तो उसका दाद दे। कैसे 48 डिग्री 47 डिग्री यहाँ पहुँच जा रहा है गर्मी। यहाँ पे उस गर्मी में मतलब रात में भी जो है ना लू चलता है भाई। कूलर काम नहीं करता है, एसी काम नहीं करता है। जी जी। आप महसूस किए होंगे। तो वो जंगल कटने के कारण से। और हम बिलासपुर में इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हसदेव के जंगलों से ही अरिहन नदी आता है, जो हमारे जो कुटाघाट डैम है, खारून नदी और अरिहन नदी से मिलकर ही वो खारून जलाशय बना हुआ है। वहीं का पानी से यहाँ पे आने वाले टाइम में अमृत मिशन चालू होने वाला है, जिसमें से अमृत मिशन के तहत बिलासपुर में पानी मिलने वाला है। तो वो नदी ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। जल है तो जीवन। जल है तो जीवन है। और जंगल का महत्व तो बता ही चुका हूँ। उस जंगल कट रहा है, हसदेव का जो जंगल कट रहा है, वो वहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल रहते हैं। वो ट्राइबल धीरे धीरे विलुप्त, मतलब वो वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो विस्थापित होते जा रहे हैं, मतलब अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। एक उनकी संस्कृति खत्म होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं आपको सिर्फ 1 या 2% ही बता पा रहा हूँ। 99% चीज़ें जो है मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में बताऊँ तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एक पेड़ को पेड़ बनने में हज़ारों साल लगता है। जी जी। एक पेड़ को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं। जी जी। अभी हज़ारों पेड़ काट रहे हैं और अभी नया पेड़ लगा रहे हैं। जी जी। नया पेड़ को एक सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप एक पेड़ लगा दीजिए, उसका 10 दिन तक आप देखभाल ना करिए, उखड़ जाएगा, कोई जानवर आके खा देगा और कुछ हो जाएगा। और एक पेड़ बन रहा है, मतलब कितना बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हसदेव से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आप सर्च करिए गूगल में, फेसबुक में, और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर सर्च करिए और हसदेव के बारे में आप जानिए, समझिए। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको बचाने के लिए जो आप भरकस प्रयास कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या अपने आसपास के लोगों को अवेयर करके कर सकते हैं। जैसे आप अवेयर करना चाहें करिए, हसदेव बचना चाहिए। हसदेव आरएलडी में कौन कौन से जातियाँ हैं जो प्रभावित हो रही हैं? वहाँ पे गोंड जनजाति हैं, पांडव जाति हैं, उन लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और भी कई सारी जनजाति हैं, पर ये 2 मुख्य जाति हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। उनका जो हम सरगुजा का कर्मा बोलते हैं ना, हाँ हाँ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो कर्मा होता है वो उसी गांव में होता है, अच्छा। जिस जंगल को काटने वाले हैं। जी जी। उस कर्मा नृत्य के जो मुख्य कलाकार हैं, हाँ। जो वहाँ की संस्कृति है, उसको हम विलुप्त करने वाले हैं। अच्छा। सोच सकते हैं हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती है तो ये है कि संस्कृति अगर विलुप्त हो जाती है तो बहुत कुछ है, जनजाति है, काफ़ी कुछ है जो आने वाली पीढ़ी जिसे देखना चाहती है वो नहीं देख पाएगी। आप सभी को हसदेव बचाओ का ये प्रयास कैसा लगा? बिलासपुर में जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम जो कि आई हुई थी, और इस रैली में जो कि पूरे शहरवासी और पूरे देशवासियों को हसदेव बचाओ में सभी को प्रेरणा स्रोत बातें भी करी है कि हसदेव को बचाना क्यों आवश्यक है। धन्यवाद।